लो जी, कहते हैं ना होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। मैं अपने भाई के साथ आज आईडीएस पे जाने लगी थी, कोई चीज़ एक्सचेंज करवानी थी और भाई के साथ जाओ पेट्रोल ना खत्म हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। खैर वो तो डलवाना ही था, पेट्रोल डलवाया, अंकल को उनके पैसे दिए और हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल पे। यहाँ पे जाते जाते मेरी सिस्टर कहती है कि मैंने अपनी चौथाई लैब से कुछ टेस्ट करवाने हैं, प्लीज़ वो मेरे करवा दो। मैंने कहा चलो आपके टेस्ट पहले करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी टेस्ट करवाई, स्लिप बनवाई और साथ साथ लेबॉर्ट्री का जायज़ा लेने लगे कि यहाँ पे तो बहुत रश होता है। आज इतना सन्नाटा सन्नाटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आज तो बिल्कुल खामोशी थी और मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों है। खैर ये काम ख़त्म करके हम लोग आइडियाज़ की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि इस दिन भी बहुत गर्मी थी और हमें ये था कि हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि हम लोग घर जा सकें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने रास्ते में रेनबो आप लोगों को दिखाया, जो कि हमारे गुजरावाल की बहुत ही प्यारी सी सौगात है। और यहाँ पे आके हमारे साथ क्या हो गया, प्रैंक। यहाँ पे हमारे साथ आके ये प्रैंक हुआ कि सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी और आइडियाज़ भी बंद था, और हमने बहुत दुखी दिल से इसको किया बाय बाय और वापस अपने घर को चल दिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। होता है ना, एक शॉप बंद होती है तो बंदा कहीं और से विंडो शॉपिंग ही कर लेता है कि चलो ये नई चीज़ वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन नहीं थी, कोई शॉप ओपन नहीं थी, कोई भी चीज़ जो है ना वो ओपन नहीं थी। तो हमें फिर वापस ही जाना था, लेकिन द वन एंड ओनली आइस टेक जो है ना वो भाई ओपन था। लेकिन गर्मी इतनी थी कि हमारा कहीं भी स्टे करने का जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था, ना कुछ खाने का दिल कर रहा था, ना कुछ पीने का दिल कर रहा था। हमारे पास एक ही चीज़ थी कि हम लोग फ़ौरन से घर वापस जाए, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत खजल खबारी जो है ना वो हो चुकी है। खैर यहाँ पे हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल पड़े थे और रास्ते में मुझे एक आइडिया आया कि चलो निकले था मुँह में। मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे ना एक छोटा सा मोबाइल चाहिए जो ना सिर्फ कॉल्स वगैरह के लिए जो है ना हो। अब इस तरह होता है, हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो राइडर्स वगैरह ने कॉल करनी होती है, तो मेरे पास जो है ना मेरा अपना नंबर ही नहीं था और व्हाट्सएप जो है ना वो उनके पास होता नहीं है। समटाइम्स उनके पास भी जो है ना कीपैड वाले मोबाइल होते हैं। यहाँ पे मुझे ये मोबाइल जो है ना पसंद आ गया था जो नॉर्मल सी रेंज का था। लेकिन यह है कि वो कह रहे थे कि वो तो बहुत कुछ कह रहे थे कि इसके अंदर जो है ना फेसबुक चलेगी, व्हाट्सएप चलेगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों की जेन्युइनली ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी तो मोबाइल की ज़रूरत थी जो कॉल्स वगैरह अच्छी और नेटवर्क जो है ना वो अच्छा उठा ले। खैर यहाँ पे आज मेरा शायद प्रैंक डे ही था या इस तरह का डे ही था कि मुझे हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी लो में ही मिल रही थी। खैर यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, मैंने उनसे पूछा कि इसका कौन सा कलर है। उन्होंने कहा कि डार्क ब्लू और रेड, सॉरी ब्लैक, डार्क ब्लू और ब्लैक। और यहाँ पे मैंने ओपन किया तो ये जनाब स्काई ब्लू कलर था। खैर मैंने अंदर डाला तो मेरा भाई कहता है चलो हमें तो दिखा दो, व्लॉग में तो लाओ इसको। दोबारा फिर मैंने ओपन किया और इसको दिखाया और साथ साथ इसका चार्जर भी है था। बड़ी मेहरबानी उनकी। मैं कहती हूँ आईफोन से तो ये अच्छा है जिन्होंने कम से कम साथ पूरा चार्जर तो दिया। खैर ये पुराने ज़माने मुझे याद आ गए कि साथ उन्होंने जो है ना वो बैटरी भी दी हुई है। मतलब होते थे ना हम जब छोटे छोटे थे तो अपनी अम्मी के पास इस तरह के मोबाइल हम लोग देखते थे, लेकिन उसके बाद तो कभी हम लोगों ने लिए नहीं है। हम लोगों ने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी और दिल कर रहा था कोई ठंडी चीज़ जो है ना वो पिए। तो हम लोग यहाँ से अपने घर तशरीफ़ ले आए थे। यहाँ पे आते सारी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ताकि कोई माइंड फ्रेश हो। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ना iPhone 17 Pro Max की अनबॉक्सिंग करते हैं। जो मैं मोबाइल लेके आई थी उसकी मैंने सोचा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि आपको भी पता चले कि पुराने मोबाइल जो है ना वो मेरी वर्थ इट है। खैर ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं थी रही। मुझे फिर बाद में पता चला कि इसका जो ऊपर वाली वो चिप सी है ना, इसको ओपन करके ऊपर करके तो फिर इसके अंदर जो है ना वो सिम रखनी थी। खैर जब मुझे पता चला तो मैंने दोनों सिम जो है ना वो बिल्कुल एक्जैक्ट तरीके से डाल दी। यहाँ पे मैंने मोबाइल ऑन किया और फिर मुझे याद आया कि ये मोबाइल तो घंटा लेगा ऑन होने में। खैर वो ऑन हो गया, उसके बाद मैंने ये दिखाया और ये बिल्कुल ठीक मोबाइल चला था। अल्लाह हाफिज़।